उनानीबाज का संदेश था कि राक्षस पाटलिपुत्र में प्रवेश कर चुका है। फिर वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? कुछ मिला? हाँ देवी हेलेना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अधिकांश जानकारियां प्राप्त कर चुका हूं मैं आपके षड्यंत्रकारी योजनाओं के विषय में देवी। योजना? कैसी योजना? आप क्या बात कर रहे हैं? सम्राट पर प्राणघातक आक्रमण करवाकर उस प्राणघातक आक्रमण का मुझ पर और अशोक पर आरोप लगा के आप अपने पुत्र जस्टिन को मगध के सिंहासन पर बिठाना चाहती हैं। यही स्वप्न है ना आपका? अशोक के पास उस विषैली जड़ का प्राप्त होना ये भी इस बात का प्रमाण है कि सम्राट बिंदुसार के हृदय में अशोक के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो, जिसका लाभ आप उठाएं। क्या प्रमाण है आपके पास कि ये सब हमने किया? पहला प्रमाण तो है आपके मुख पर उत्पन्न हो रहा ये भय, और दूसरा प्रमाण ये तो आप भली भांति जानती होंगी ये किसकी कंठमाला है। ये कंठहार मगध के भूतपूर्व महामात्य राक्षसाचार्य का ही है, पर जो इस समय मेरे विशिष्ट अतिथि के रूप में है। और लक्ष्य में रहे देवी, यदि अशोक को लेश मात्र भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मेरे वो विशिष्ट अतिथि को आपके षड्यंत्रकारी सत्य के साथ सम्राट बिंदुसार के समक्ष उपस्थित करूंगा। यदि प्रमाण है तो प्रतीक्षा क्यों? बता दीजिए सम्राट को। बता देता देवी, अवश्य बता देता। यदि आपसे व्यक्तिगत शत्रुता होती तो अवश्य बता देता। मेरी दृष्टि से तो आप राजद्रोही ही हैं देवी। जी, राजद्रोही। किंतु प्रजा की दृष्टि से आप एक राजमाता हैं देवी, राजमाता। और राजमाता का ये षड्यंत्रकारी सत्य यदि प्रजा में उजागर हो जाएगा देवी, तो प्रजा का विश्वास उठ जाएगा मौर्य वंश से, और सम्राट बिंदुसार से भी विश्वास उठ जाएगा प्रजा का। और जिस प्रजा के मन में अविश्वास हो, असुरक्षितता का भाव हो, साम्राज्य भी दुर्बल हो जाता है देवी। स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि अशोक को सिंहासन पर बैठाना है? नहीं आचार्य, स्वप्न है आपका, स्वप्न ही रहेगा, क्योंकि आपके शिष्य ने राजकीय विद्यालय जाने से मना कर दिया। पता नहीं, हाँ? और आप सोच रहे हैं कि वो सम्राट बनेगा? नियति के खेल से आप अपरिचित हैं देवी। अशोक चाहे जो भी मार्ग का स्वीकार करे, किंतु मगध का सिंहासन ही उसकी नियति है, और अशोक ही बनेगा मगध का भावी सम्राट। स्मरण रहे देवी, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक यूनानियों की छाया तक नहीं पड़ने दूंगा मैं मगध के सिंहासन पर।
वो मेरा मित्र है, उसने मेरी रक्षा की है। मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता हूँ राजमाता। मैं आपको उसके संबंध में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। मतलब मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, और यदि कुछ पता चलेगा तो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो क्षमा कर दीजिए राजमाता। हमें पहले ही विश्वास हो गया था कि तुम मूर्ख हो, किंतु इतने मूर्ख हो ये अब समझ आ रहा है। किसे अपना मित्र समझ रहे हो? स्वार्थी बालक को जो समानता की बात करता है, किंतु एक अवसर मिलते ही राजकीय विद्यालय के लिए तैयार हो गया, राजभवन में रहने को तैयार हो गया। यदि समानता उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो क्यों नहीं कह सकते कि वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सम्राट की दृष्टि में अपने लिए स्थान तो बना लिया और अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है, किंतु तुम्हें इसमें क्या प्राप्त हुआ? बोलो, मुझे पता करके बताओ कि अशोक ने अचानक राजकीय विद्यालय न जाने का निर्णय क्यों लिया। यदि तुम ये पता कर लेते हो तो मैं तुम्हें मुक्त करवा दूंगी, और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें मृत्यु दी जाएगी। अशोक, जानती हो कुछ खाया नहीं होगा आपने। ये कैसी विडंबना है माँ? मैंने वही किया जो आप चाहती थी, जिसमें आपकी सहमति है उसी सहमति में मेरी खुशी है, किंतु आज मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा क्यों माँ? कौन है आप लोग? क्या आपने देवी धर्मा पर आक्रमण हेतु सैनिक भेजे? परंतु क्यों आचार्य? ताकि उसे ज्ञात हो कि अपनों की रक्षा हेतु कभी कभी अपनों के विरुद्ध भी जाना पड़ता है। जब देवी हेलेना ने मुझसे कहा कि अशोक राज विद्यापीठ जाने से मना कर रहा है, उसी क्षण मैं समझ गया था राज विद्यापीठ न जाने की प्रेरणा अशोक को देवी धर्मा से ही प्राप्त हुई होगी। अशोक, आप जाइए यहाँ से। अशोक नहीं, आप जाइए। अशोक हर वचन भूलकर शस्त्र उठाएगा। जिसने स्वयं को सदैव हिंसा से दूर रखा, वो आज अहिंसा का परित्याग करेगा। आप मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आप कभी किसी को नहीं मारेंगे।
वचन देता हूँ माँ। अशोक! इस क्षणिक विजय के पश्चात अशोक के मन में भय अवश्य उत्पन्न होगा और वो ही भय उसे अपनी माता के विरुद्ध जाने पर विवश कर देगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु देवी धर्मा ने मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अशोक! अशोक, आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं आपको? आप ठीक है ना? क्या कुछ सहकर आपने हिंसा नहीं की? मुझे दिया हुआ वचन निभाया आपने? किंतु अब और नहीं माँ, अब और नहीं। आज मुझे आभास हुआ है कि अहिंसा के पथ पे चल के मैंने आत्म सुरक्षा भी नहीं सीखी। मैं इतना सक्षम नहीं कि आवश्यकता पड़ने पे आपकी सुरक्षा कर सकूं। मैं भयभीत था माँ, भयभीत था। आज मेरा आत्मविश्वास खंडित हो गया है। आपने मेरी रक्षा की पुत्र। कि तो ये क्या है? क्या है ये?